सब्सक्राइब करें MKS फाउंडेशन चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKS फाउंडेशन चैनल। मैं मोहम्मद कलीम सिद्दीकी आज आपको पढ़ाऊंगा मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज आपकी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक कौन कौन से होते हैं? इसमें नंबर 1 माइक्रोन। माइक्रोन एक मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं, या ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 माइक्रोन। ये लंबाई नापने का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। इसका उपयोग जीवाणुओं का आकार आदि व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसे म्यू ग्रीक भाषा से अक्षर से या ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन के 10,000वें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं और 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर भी होता है। इसे A0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग परमाणुओं के आकार और प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लंबाई नापने के और भी सूक्ष्म मात्रक होते हैं, जैसे 1 फरबी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। आइए अब आते हैं खगोलीय दूरियों के मात्रक। इसमें नंबर 1 आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, जिसे हम लाइट ईयर भी कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में लग जाता है या 1 वर्ष में तय करता है। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.48 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर 10⁻16 मीटर अप्रॉक्सीमेटली भी इसको कहते हैं। नंबर 2 है खगोलीय मात्रक, या इसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म AU होता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, और एक खगोलीय मात्रक या 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आता है खगोलीय मात्रकों में जिससे बहुत बड़ी दूरियां नापी जाती हैं, उसमें है पारसेक। पारसेक एक खगोलीय मात्रक दूरी का चाप, ध्यान से सुनिएगा, एक खगोलीय मात्रक दूरी का चाप जितनी दूरी पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, यानी एक अर्क जितनी दूरी पर, जितनी डिस्टेंस पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, उसे 1 पारसेक या पेरेलेक्टिक सेकंड कहते हैं। पेरेलेक्टिक सेकंड इसका फुल फॉर्म है और पारसेक इसका शॉर्ट फॉर्म है। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, और एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आइए अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या होते हैं? इसमें नंबर 1 यूनिट ऑफ मास में AMU, या इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1
AMU कहते हैं या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान नापे जाते हैं। मास के और बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। लार्जर यूनिट्स ऑफ मास, इसमें नंबर 1 स्लग। 1 स्लग इज इक्वल टू होता है 14.57 kg क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 kg या फिर 10⁻² kg। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू होता है 10⁻³ kg या फिर 1000 kg या फिर 10 क्विंटल भी होता है। आइए अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम के यूनिट, सबसे पहले टाइम के यूनिट छोटे मात्रक देख लेते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10⁻12 सेकेंड। और 1 शेक SHAKE शेक इज इक्वल टू होता है 10⁻8 सेकेंड। बच्चों, ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आप याद करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। कहीं ना कहीं पर आपको इनको चेंज करके यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आपको इन्हें याद करना है। आइए टाइम का लार्जर यूनिट देख लेते हैं। तो टाइम के लार्जर यूनिट में सौर दिवस या जिसे हम सोलर डे भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है टाइम का। सूर्य का किसी याम्योत्तर में 2 क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय, एक बार फिर देखिए डेफिनेशन, सूर्य का किसी याम्योत्तर में 2 क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय 1 सौर दिवस कहलाता है, यानी 1 सोलर डे के बराबर होता है। और 1 सोलर डे इज इक्वल टू होता है 365.25 माध सौर दिवस। और 1 शताब्दी यानी सेंचुरी इज इक्वल टू होता है 100। आइए आपको कुछ ऐसे मात्रक बताते हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन वो कितने के बराबर होते हैं ये आप नहीं जानते हैं। तो आइए ऐसे मात्रकों को देखते हैं या ऐसे यूनिट्स को देखते हैं। 1 इंच, आपने सुना है 1 इंच इज इक्वल टू होता है 0.0254 मीटर के बराबर और 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। नंबर 2 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंच के बराबर और 1 फीट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर के बराबर। 1 गज इज इक्वल टू होता है 3 फीट के बराबर और 1 गज इज इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर के बराबर। आइए और कुछ मात्रक इसी तरह के जानते हैं। 1 वर्ग गज, स्क्वायर गज इज इक्वल टू होता है 9 स्क्वायर फीट के बराबर और 0.8361 स्क्वायर मीटर के बराबर। इसी तरह से 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है 4047 मीटर स्क्वायर या फिर हम इसे कहें 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर। और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर या फिर हम कहते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया है, आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको वो सब चीज़ें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और आप उनमें से इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें आप सबसे पहले अगर कुछ पढ़ें तो आप पढ़ें कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं।
व्युत्पन्न मात्रक यानी जो मात्रक मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं या मूल मात्रकों से बने होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, घनाभ, घनत्व इत्यादि। इसी तरह से हमने आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि मात्रकों की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो मात्रकों की 3 प्रणालियाँ यानी 3 सिस्टम यूनिट्स के होते हैं। नंबर 1 है MKS सिस्टम। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर से L फॉर मीटर किसका यूनिट है? मीटर यूनिट है आपकी लेंथ की। फिर द्रव्यमान यानी मास किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है आपका किलोग्राम। और फिर समय का यूनिट है आपका सेकंड। इसके बाद दूसरा हमने आपको बताया है CGS सिस्टम में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में नापा जाता है। तीसरा हमने आपको बताया था FPS सिस्टम मीन्स फीट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई फीट में नापी जाती है, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लेसन की है कि SI सिस्टम या जिसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं उसमें कौन कौन से मात्रक और कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं या कौन कौन सी राशियाँ और उनके क्या मात्रक होते हैं। तो इसमें हमारा होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, धारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जो होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन तली कोण के लिए यूज़ होती है और स्टेरेडियन घन कोण के लिए यूज़ होती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।